एक शांत ब्राह्मण परिवार में तेल के दीपों की मंद रोशनी में एक नन्हे शिशु ने अपनी पहली सांस ली। जैसे ही ताई ने उसे दीपक की रोशनी की ओर उठाया, कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका छोटा सा मुख चमकते दांतों से जगमगा रहा था, जो भावी राजा का असंभव संकेत था। पालने के चारों ओर विद्वान भिक्षुओं और ज्योतिषियों ने बेचैन निगाहों का आदान प्रदान किया, क्योंकि वे जानते थे कि भाग्य इस घर में बिन बुलाए आ गया है। भोर होते होते इस विचित्र जन्म की खबर आसपास के भिक्षुओं और ज्योतिषियों तक पहुंच गई, जो बच्चे की कुंडली का अध्ययन करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। माथे पर सिकन और दबी आवाज में उन्होंने घोषणा की कि ये दांत संप्रभुता की मुहर है, एक संकेत है कि यह ब्राह्मण बालक एक दिन राजाओं के लिए बने सिंहासन पर बैठेगा। फिर भी उनके गंभीर स्वरों में एक चेतावनी छिपी थी। ऐसी महानता के लिए रक्तपात, अभिमान और सत्ता का भारी बोझ उठाना पड़ेगा। उस रात चाणक्य के पिता अकेले बैठे थे। उनका बेटा उनके बगल में सो रहा था और भविष्यवाणी उनके मन में श्राप की तरह गूंज रही थी। एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के हृदय में राजा बनने वाले पुत्र का अर्थ हिंसा, अहंकार और पाप से भरा जीवन होता है। कांपते हाथों और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्हें एहसास हुआ कि अपने पुत्र की आत्मा की रक्षा के लिए उन्हें उसके शरीर को घायल करना पड़ सकता है। अंततः पिता ने अपने परम कर्तव्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने गुप्त रूप से भिक्षुओं को बुलाया और उन्हें शिशु के दांत तोड़ने की अनुमति दी। दांतों की हर दरार एक प्रार्थना थी कि उनके पुत्र को राजत्व के पापों से मुक्ति मिल जाए। रक्त और टूटे हुए टुकड़ों को देखकर भिक्षुओं ने अपनी भविष्यवाणी बदल दी। ये बच्चा ताज नहीं पहनेगा, बल्कि वो उस अदृश्य शक्ति का रूप धारण करेगा जो ताज के भाग्य को निर्धारित करती है। एक अन्य कथा के अनुसार कई वर्षों बाद चाणक्य कोई असहाय शिशु नहीं थे, बल्कि एक तेज नजरों वाले बालक थे, जिनके नुकीले दांत किसी युवा शेर के दांतों की तरह उभरे हुए थे। गांव के बच्चे फुसफुसाते थे कि उनकी मुस्कान किसी राजा जैसी है, जबकि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसा लक्षण केवल उसी के पास हो सकता है जो शासन करने के लिए पैदा हुआ हो। उनके चारों ओर दुनिया उन्हें एक भावी सम्राट के रूप में देख रही थी, लेकिन उनके घर में उन्हीं दांतों ने एक मां के दिल में भय भर दिया था। एक शाम चाणक्य घर लौटे तो उन्होंने अपनी मां को देखा। उनकी साड़ी आंसुओं से भीगी हुई थी, जिन्हें वे छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने धीरे से उनसे पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके शेर जैसे दांत राजा बनने के भाग्य का संकेत देते हैं, और ये कि दरबारों और सत्ता की चकाचौंध में वो एक दिन उस स्त्री को भूल जाएंगे जिसने उन्हें जन्म दिया था। एक पल के लिए लड़का स्तब्ध रह गया, ये महसूस करते हुए कि उसका भाग्य ही उनकी मां का दुख का कारण था। उस नन्हे लड़के के दिल में महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि प्रेम सबसे पहले जागा। उसने अपनी मां के डर को सुना और समझा कि कोई भी सिंहासन उसके आंसुओं के भार से अधिक भारी नहीं हो सकता। उस शांत टिमटिमाती रोशनी में उसने एक मौन प्रतिज्ञा की। यदि उसके दांत उसकी शांति की कीमत है, तो टूटे हुए दांत भी साबुत से कहीं अधिक मूल्यवान है। बाहर कदम रखते हुए चाणक्य ने दोनों हाथों से एक खुरदुरा पत्थर उठाया। उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प से भींचा हुआ था। एक ही प्रहार में उसने अपने दांत तोड़ दिए। दर्द से उसका छोटा सा शरीर छलक उठा और खून धूल में मिल गया, पर उसका हृदय केवल राहत से भरा था, क्योंकि उसने उस नियति को चकनाचूर कर दिया था जिससे उसकी मां भयभीत थी। जब उसकी मां ने उसे घायल और खून से लथपथ पाया तो उसने फुसफुसाते हुए कहा कि कोई भी मुकुट उसके एक आंसू के बराबर भी नहीं है। उस रात के बाद से लड़के की मुस्कान में शाही चमक की जगह टेढ़े मेढ़े छेद दिखाई देने लगे। लोग उसे खंडदंत, टूटे दांतों वाला कहने लगे।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दरारें भाग्य के विरुद्ध एक बच्चे के विद्रोह के निशान थे। उसके टूटे दांतों से बने खालीपन में एक नए भाग्य ने जन्म लिया, राजा के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जो राजाओं और साम्राज्यों को अपने वश में कर लेगा।